क्या परीक्षा में आपके बच्चे का मन नहीं लग रहा है, या एग्ज़ाम का स्ट्रेस उनको कमज़ोर बना रहा है, या आप खुद किसी एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो मूलांक के अनुसार आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज आप ये जानेंगे कि मूलांक के अनुसार वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप करके अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सही रेमेडी के माध्यम से हर जातक अपने जीवन में सफलता को 60% तक इंक्रीज कर सकता है? जी हाँ, सही रेमेडी और सही चयन आपको सफलता के ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी है और कौन सा खान पान आपको चयन करना है। हाँ, हमारा खान पान भी हमारी सफलता में एक अहम योगदान रखता है, और कलर के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं कि हमें किस ग्रह की अनुकंपा मिल रही है या किस ग्रह से हम प्रभावित हो रहे हैं, और उस ग्रह के प्रभाव से हमें सफलता मिलेगी या फिर हमारी सफलता में कोई व्यवधान आएंगे। आज मैं आपको इन सारी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो जीवन की हो या फिर आप किसी कंपटीशन की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या आपका बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आपका उसमें सफल होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप जो चाहते हैं वो नहीं पा सकेंगे। हाँ, आपकी सफलता आपको एक कदम अग्रसर कर देती है जो आप पाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में 60% छात्र अपनी कुंडली और मूलांक के प्रभाव के कारण अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं, जिससे उनको परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनको कम मार्क्स के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन सही उपाय के माध्यम से आप खुद को टॉप तक पहुंचा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मूलांक 1 से लेकर 9 तक वाले जातक जातिकाएं कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिसके माध्यम से वो अपने आप को सफल बना सकते हैं, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दौरान। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जब हम बात करते हैं अपने बच्चों के भविष्य की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या करना उचित रहेगा, क्या करना अनुचित रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको आपके अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि किस एज के बच्चों की रेमेडी माता पिता कर सकते हैं और किस एज के बच्चों की रेमेडी उन्हें खुद करनी चाहिए। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे की रेमेडी माता पिता कर सकते हैं, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा मिलेगा। वहीं अगर 16 साल से ऊपर आपका बच्चा है तो ये रेमेडी उन्हें खुद करनी चाहिए। जब वो रेमेडी खुद करेंगे तभी उनको उसका पूर्ण फायदा दिखाई देगा। ये तो बात हो गई है कि रेमेडी किसे और कब और कैसे करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातक जातिकाओं को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो किन किन चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। मूलांक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो जन्म तिथि होती है उसको जोड़कर एक नंबर पे लेके आते हैं, एक डिजिट पर लेके आते हैं, वही आपका मूलांक होता है। जैसे अगर किसी जातक का जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 1। वहीं किसी जातक का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 2। ऐसे ही करके आप अपना मूलांक जान सकते हैं। आप अपनी जन्म तारीख निकालिए और अपनी जन्म तारीख के माध्यम से अपना मूलांक आप जान लेंगे, या अपने बच्चे का मूलांक आप जान लेंगे। आपके बच्चे का या आपका मूलांक चाहे कुछ भी हो, आज आप उसको नोट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मूलांक के अनुसार आप वो कौन सी ऐसी रेमेडी कीजिए और किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चे की सफलता में योगदान बखूबी दे सकते हैं। वहीं अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो सफलता आपको भी मिल सकती है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा या जिन जिन तथ्यों से अवगत कराऊंगा उनका आपको बखूबी ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से, चित से अगर आप अपनी चीज़ों को करेंगे, रेमेडी को करेंगे, या मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ उसका ध्यान रखेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, जिसके माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उन जातक जातिकाओं का मूलांक 1 होता है। ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में आत्मविश्वास की कमी और फोकस न कर पाने की वजह से उनको परीक्षा में असफलता या फिर कम मार्क्स से संतुष्टि करनी पड़ती है।
अपना फोकस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मूलांक 1 वाले जातक जातिकाओं को तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको हमेशा अपने पास एक तांबे का सिक्का जरूर रखना चाहिए। गेहूं की रोटी का सेवन करना चाहिए अत्यधिक। आपको चावल से दूर रहना चाहिए। अगर आप राइस का उपयोग ज्यादा मात्रा में करेंगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने भोजन में रोटी और गुड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो आपको माथे में केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शुभ वस्तु के रूप में मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा अपने पास एक तांबे का सिक्का जरूर रखना चाहिए। इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिन जातक जातिकाओं का जन्म 2, 11, 29 या 20 तारीख को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वाले जातक जातिकाओं के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव और जल्दी घबरा जाना जैसे ट्रेट्स आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह आपके परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं या फिर आप फेल हो सकते हैं। आपको इससे बचने की आवश्यकता है। इससे बचने के लिए आपको पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए और सोमवार को चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होगी और आप जो जल्दी घबरा जाते हैं या फिर आपके जीवन में जो भावनात्मक उतार चढ़ाव आता है, जिससे आपके जीवन में फोकस की कमी हो जाती है, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका मन किसी न किसी चीज पर लगा रहता है जिससे भी आप भावनात्मक तौर पे जुड़े हों। वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है, आपके रिलेशन भी हो सकती है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत या फिर सोमवार को चावल का दान करेंगे तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। आपका मन मजबूत होगा। आप इतनी आसानी से अपना भावनात्मक रिश्ता किसी के साथ डेवलप नहीं कर पाएंगे और आपको भावनात्मक तरीके से जुड़ने से बचने की भी आवश्यकता है। आपको दूध से बनी चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा से रिलेटेड जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी के दौरान अगर आप अत्यधिक दूध से बनी चीज़ों का सेवन करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुभ वस्तु के रूप में आपको अपने पास एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए या फिर आप चांदी का चौकोर टुकड़ा भी अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप परीक्षा देने जाएं तब आप दूध और मिश्री खाकर ही अपने घर से निकलें। ऐसा करने से आपको चंद्रदेव बल देंगे और आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 में जन्मे व्यक्ति गुस्से और ध्यान की कमी के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। उनको गुस्सा अत्यधिक आता है और इसी गुस्से की वजह से वो परीक्षा की जो भी तैयारी करते हैं, जो भी याद करते हैं, वो भूल जाते हैं। उनका फोकस चैनलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और उनको कम मार्क्स के साथ संतुष्टि करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? मूलांक 3 वाले जातक जातिकाओं को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको गुरुवार को बृहस्पति देव के किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए और जाप की संख्या कम से कम 108 अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप शुभ वस्तु के रूप में अपने पास पीला रुमाल रख सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें या फिर आप परीक्षा देने जाएं तो आप अपने पास पीला रुमाल अवश्य रखिए। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें तब आप चने की दाल का सेवन अत्यधिक करें। इसके अलावा आप जब भी एग्जाम देने जाएं आपको पीली धारी की शर्ट या टी शर्ट पहननी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गुरुदेव और मंगलदेव आपकी परीक्षा में सहायता करेंगे और आपको उत्तीर्ण करेंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 4, 13, 22 को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 4 होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूलांक 4 राहु देव को प्रभावित करता है और जिसके जीवन में राहु देव का प्रभाव होता है उसके जीवन में अस्थिरता अवश्य होती है और यही अस्थिरता आपके जीवन में अनिर्णय लेके आती है। आप फोकस नहीं हो पाते हैं। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आप किसी भी चीज का टाइम टेबल बना के बैठेंगे लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप आज शाम को डिसाइड कुछ करेंगे कि कल से हम ये कार्य करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आए तब आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है। आपको तब तत्काल राहु के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। इससे बचने के लिए आपको राहु का दान यानी कि नारियल का दान करना चाहिए और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शुभ वस्तु के रूप में जब भी आप पढ़ाई करें अपने पास काले तिल अवश्य रखें।
और आपको काली उड़द का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। जब भी आप परीक्षा देने जाएं, अपने पास एक नीले रंग का पेन अवश्य रखें। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं स्याही की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपका पेन है, पेन का कोई ना कोई कलर होता है, लाल होता है, हरा होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है। मैं उस कलर की बात कर रहा हूँ। उसकी आउटर बॉडी का कलर नीला होना चाहिए। पेन अंदर से काला है, पीला है, हरा है, कोई भी हो, लेकिन उसकी आउटर बॉडी नीली होनी चाहिए। और कम से कम आपके पास में एक पेन ऐसा होना चाहिए जिसकी आउटर बॉडी नीली होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु देव के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कम होंगे और आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 5 होता है। 5 नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध देव का अंक होता है और बुध देव से प्रभावित जातक जातिकाओं के मन में चंचलता अत्यधिक होती है और इसी चंचलता के वशीभूत होकर वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जो भी याद करना चाहते हैं उनको आसानी से याद नहीं होता है। वहीं अगर बुध देव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो आप आसानी से सब कुछ याद कर पाएंगे। बुध देव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको बुधवार को हरे वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। शुभ वस्तु के रूप में आपको सदैव अपने साथ हरे रंग का धागा रखना चाहिए। अपनी कलाई में हरे रंग का धागा आप बांध कर रखिए। इसके साथ साथ आप हरे उड़द की दाल का सेवन अत्यधिक कीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आप थोड़ा सा हरी उड़द की दाल का सेवन कीजिए। आप देखिएगा कि आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। गणेश जी आपकी मदद करते दिखाई देंगे। जब भी आप परीक्षा देने जाएं उस समय आप गणेश जी को कुछ दूर्वा घास चढ़ाएं और वही घास अपने साथ भी लेकर जाएं। गणेश जी को चढ़ी हुई दूर्वा घास आपके जीवन में बुध देव के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगी और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएगी, जिससे आप अपनी परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण हो जाएंगे। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है, वो सभी जातक जातिकाएं 6 नंबर यानी कि शुक्र देव से प्रभावित होते हैं। शुक्र देव का असर अगर आपकी कुंडली में नकारात्मक होता है तो आपका मन विलासिता की ओर अग्रसर होगा और इसी विलासिता में पड़कर आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इससे बचने की आपको आवश्यकता है। इससे बचने के लिए आपको शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तब आपको दूध या पनीर का सेवन अवश्य करना है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आपका मन विलासिता से दूर होगा। आपको विलासिता से हमेशा दूरी बना के रखनी है। आपके मित्रगण या पारिवारिक लोग से हमारा तात्पर्य यह है कि आपके कजिन्स वगैरह जो भी व्यक्ति भोग विलास की बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे आप दूरी बना के रखिए। अगर आप दूरी बनाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम आपको अपनी परीक्षा के दौरान उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएंगे। शुभ वस्तु के रूप में आपको हमेशा अपने पास एक सफेद रुमाल रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में शुक्रदेव के सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो घर से निकलने से पहले आपको गुलाब जल से अपना फेस को धोना है। ध्यान रखिए कि अगर आप गुलाब जल से अपने चेहरे को धोकर जाएंगे परीक्षा देने के लिए तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिवली अलाइन होंगे और वो आपकी परीक्षा में मदद करते दिखाई देंगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है वो सभी जातक जातिकाएं केतु देव से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु देव पॉजिटिव हुए तो आपका मन पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगता होगा। आपकी छठी इंद्री एक्टिवेट होगी और उसके माध्यम से आपको ये आभास हो जाएगा कि आपकी परीक्षा में क्या आने वाला है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ तक पता चल जाएगा अपने सिक्स सेंस के माध्यम से कि परीक्षा में किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आने वाला है, जिसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। जहाँ लोगों को 10 घंटे लगते हैं पढ़ाई करने में, समझने में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने में, वहीं आपको 1 से 2 घंटे ही पर्याप्त है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु देव नेगेटिव होकर बैठे या फिर अगर आपकी कुंडली में केतु देव के नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, किसी भी वजह से आ रहे हैं, दृष्टि माध्यम से आ रहे हैं या आपने अपने जीवन में केतु देव को निराश करके रखा है, वजह कोई भी हो सकती है, उस कंडीशन में आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आपका फोकस नहीं लगेगा, आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट नहीं होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन बना रहेगा, जिससे आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है मगर आपने उसे पढ़ा नहीं होगा, या आपने पढ़ भी लिया होगा तो अगेन एंड अगेन आप उसी चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मन में संशय बराबर बना रहेगा। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इससे बचने के लिए आपको जल में नारियल प्रभावित करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो केतु देव के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से कम होंगे। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपको खिचड़ी का सेवन अवश्य करना है। अगर आप काली दाल की खिचड़ी का सेवन करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा और आप पढ़ने में अच्छा करेंगे। शुभ वस्तु के रूप में अपने पास सदैव एक रुद्राक्ष रखिए, या फिर आप रुद्राक्ष धारण करके रखिए। इससे रुद्राक्ष आपके पास सदैव बना रहेगा। ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको शुभ वस्तु बता रहा हूँ, ये आपकी मदद आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके कंपटीशन से रिलेटेड चीजों में अवश्य करती दिखाई देगी। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाए उससे पहले आप एक स्टील का कड़ा लीजिए और उसको किसी काले धागे से रैप कर दीजिए। आपको काला धागा इस तरीके से उस स्टील के कड़े पे चढ़ाना है कि उसकी स्टील की परत आपको दिखाई ना दे। स्टील की जो चमक होती है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। आपको उसको रोल आउट करते 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 आपको इस तरीके से रोल आउट करना है कि पूरा का पूरा कड़ा वो ब्लैक लगना चाहिए, काला लगना चाहिए, और उसको धारण कर लीजिए। आप अपनी परीक्षा के दौरान उसको धारण करके रखिए और जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाए तब उसे जल प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रखिए कि अगर आप ये हमेशा करेंगे, अपनी हर एक परीक्षा के दौरान करेंगे, तो आपको केतु देव के शुभ रिजल्ट दिखाई देंगे, शुभ परिणाम दिखाई देंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 8, 17 या 26 को हुआ, उन सभी जातक जातिकाओं का मूलांक 8 होता है। 8 नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि शनि देव का होता है, और शनि देव से प्रभावित जातक जातिकाएं, चाहे आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, आपके जीवन में जो प्रगति होगी वो धीमी गति से होगी। और इसी धीमी गति की वजह से आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, उसके परिणाम बहुत ही स्लो आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, जिससे आपका जीवन प्रभावित होता है। इसमें तेजी लाने के लिए, अपने जीवन में फोकस को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर चीज आपको समय पे मिले, इसके लिए आपको हमेशा शनिदेव को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। ध्यान रखिए ये दान छाया दान होना चाहिए। आप अपनी छाया का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जगाकर 7 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और शनिदेव आपकी मदद करते दिखाई देंगे। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको सरसों के साग का सेवन अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको शुभ वस्तु के रूप में अपनी मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। अगर ये लोहे का छल्ला आपको काले घोड़े की नाल का बना मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये छल्ला आपको अपनी परीक्षा के दौरान कम से कम धारण करके रखना ही रखना है, और अगर आप हमेशा रख सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके लिए आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तब तो ये छल्ला आपको लाभ देगा, और अगर अच्छी नहीं है तब आपको ये छल्ला सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दौरान धारण करना है, क्योंकि परीक्षा में वो आपकी मदद अवश्य करेगा। किसी और क्राइटेरिया में ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन परीक्षा के मामले में ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तब आपको काले जूते अवश्य पहनने हैं। ध्यान रखिए ये परीक्षा आपके बच्चे की हो या आपकी खुद की हो, आपको स्पोर्ट्स शूज कदापि नहीं पहनने हैं, आपको काले जूते ही पहनने हैं। वो काले जूते आपके फॉर्मल होने चाहिए, कैजुअल नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है, वो सभी जातक जातिकाएं 9 नंबर यानी कि मूलांक 9 से प्रभावित होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूलांक 9 मंगल देव का नंबर है। जब भी आपका जीवन मंगल देव से प्रभावित होगा, आपके अंदर अधीरता ज्यादा होगी, अस्थिरता ज्यादा होगी, और यही अधीरता और गुस्सा आपके पतन का कारण बनेगा। आपको इससे बचने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जब भी कोई शुभ समय आएगा, आपको गुस्सा, क्रोध आपके जीवन में बढ़ जाएगा, आपके जीवन में अधीरता बढ़ जाएगी, आप कुछ भी जल्द से जल्द पाना चाहेंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। आपको मंगल देव के पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव होंगे, आपके जीवन में अधीरता उतनी ज्यादा होगी, आपके जीवन में क्रोध उतना ही ज्यादा होगा, और वो क्रोध आपके नियंत्रण में कदापि नहीं रहेगा। आपके जीवन में क्रोध चाहे कितना ही क्यों ना हो, उसे आपको नियंत्रण करना आना चाहिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो यही मंगल देव आपकी शक्ति बनेंगे, आपकी ताकत बनेंगे, और इसको आप चैनलाइज करके आप किसी भी डायरेक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं। मंगल देव के पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए और उनके नकारात्मक रिजल्ट को दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को गुड़ चने का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मंगल देव को पॉजिटिव कर पाएंगे अपनी कुंडली में। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का सेवन अवश्य करना है। इसके साथ साथ आपको अपने साथ शुभ वस्तु के रूप में लाल कपड़ा या लाल रुमाल अवश्य रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं आएंगे और मंगल देव यानी कि हनुमान जी खुद आपकी मदद करते दिखाई देंगे। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो घर से निकलने से पहले आपको अपनी माता से या अपनी बहन से, बड़ी बहन या छोटी बहन कोई भी हो सकती है, उससे अपने माथे पर सिंदूर का तिलक अवश्य लगवाएं। ध्यान रखिए, ये सिंदूर का तिलक आपको अपनी माता या बहन से लगवाना है। अगर आप ऐसा करके एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ध्यान रखिए कि ये जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, शुभ वस्तु, शुभ भोजन या रेमेडी, या फिर एग्जाम देते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करके जाना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, इसी माध्यम से करेंगे जिस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं अगर आप इसके विपरीत जाकर कार्य करेंगे तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वो चुनौतियां बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। उनका प्रभाव कैसा रहेगा ये वक्त बताएगा। आपकी कुंडली में ग्रह कौन से हैं, कैसे बैठे हुए हैं और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने हैं, ये बताएंगे। आपके मूलांक का जो देव है वो किस दशा में है, वो किस स्थिति में है, वो प्रभावित हो रहा है किसी मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से, उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। और ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, शुभ वस्तु बताई है, शुभ भोजन बताया है, ये सारी चीजें मैंने मूलांक के माध्यम से बताई है। अगर आप इन सारी चीजों को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तब भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हो सकता है सफलता उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन हाँ, आपको रिजल्ट अवश्य दिखाई देगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ये सब करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देखिए, आपने पिछले एग्जाम चाहे किस स्थिति में दिए हों, लेकिन आप इस बार हमारे कहने पर जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये करके आप एग्जाम दीजिए। आप देखिएगा आपका जो स्कोर होगा वो पिछली बार से अच्छा होगा। आपको जो एग्जाम के समय एंजाइटी होती होगी वो भी कम होगी। आप एग्जाम बहुत ही स्मूथली दे पाएंगे। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बहुत स्मूथली दे पाएंगे। या अगर आपका बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तब आप देखिएगा कि आपका बच्चा भी परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से करता दिखाई देगा, जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि इस मूलांक के अनुसार रेमेडी करके आप अपनी सफलता के चांसेस को 80% तक बढ़ा सकते हैं। मैंने जो अभी आपको बात बताई है वो मूलांक के अनुसार बताई है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सफलता को 80% तक इंक्रीज कर पाएंगे। और वहीं अगर आप कुंडली के हिसाब से अपने करियर का चयन करते हैं, अपनी परीक्षाओं का चयन करते हैं, तो आपका करियर कहां से कहां तक पहुंच सकता है। हमें हमारी कुंडली के बैठे हुए प्लानेट, हमारे इष्ट और वो परमपिता परमेश्वर पहले से ही बता के भेजता है कि हमारा जीवन किस दिशा में होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में भटकन मची रहती है और हम भटकते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 30% छात्र अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी कुंडली में ग्रहों के दोष को दूर नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। और वहीं अगर आप अपनी कुंडली के दोष को समझ जाते हैं और जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं उसको आप करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं, जिसे करके आप जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने मूलांक और अपने ग्रहों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनकी शक्ति को पहचानना चाहिए, उनके दोषों को समझना चाहिए, जिसे दूर करके आप अपने जीवन को एक अलग ही मुकाम दे सकते, अपने जीवन में शांति ला सकते हैं और आप जो पाना चाहते हैं वो भी आसानी से पा सकते हैं, परीक्षा में विजय दिला सकता है। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है उसमें भी आपको विजय दिला सकता है, आपकी कुंडली के दोषों को अगर आप दूर करते हैं, या फिर आप अगर अपने मूलांक को ही समझ कर चलते हैं, उसको ही पकड़ कर चलते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मूलांक के माध्यम से कर रहे हो या फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर रहे हो, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आपकी कुंडली, जो हमारे जन्म के पश्चात जो हमारा चार्ट बनता है, वही हमारे जीवन का एकमात्र रोड मैप होता है जो हमें क्लियरिटी लेकर आता है। और उसी क्लियरिटी के माध्यम से जो हमारा रोड मैप तैयार होता है, जिसे हम समझकर अपने जीवन की इच्छाओं का, अपनी शिक्षाओं का और अपने पद प्रदर्शक का चयन करते हैं, अपने रिश्ते का चयन करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएं, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि आपका करियर कहाँ पर है, कौन से रिश्ते आपको सुख देने वाले हैं, कौन से रिश्ते आपको दुख देने वाले हैं, आपका धन किस दिशा में संचित होगा और किस दिशा में आपका धन खर्च होगा। आप अपने कुंडली को, दोषों को दूर करके अपने जीवन में दुखों को कम कर सकते हैं, वहीं सुखों को बढ़ा सकते हैं। देखा किस तरीके से आप अपने कुंडली को समझकर इस तरीके से आप अपनी कुंडली को समझकर अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।